अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ससमान। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज जो है ना वही चांद रात का दिन था जब मैंने जो है ना चीज़ें वगैरह सारी बना के रखनी थी। पार्ट 1 आप लोगों ने देख लिया होगा। पार्ट 2 के अंदर जो है ना मैंने डो बनानी थी उसकी, पिज़्ज़ा वगैरह की, चिकन ब्रेड वगैरह की। तो उसके लिए जो है ना मैं मैदा वगैरह ओपन करके तो मैदा वगैरह जो है वो मैंने डाल रही हूँ डेचकी के अंदर। मैंने कहा डो गूँध के तो एक बाउल में निकाल लूँगी। बाद उस वक्त बाउल जो था ना फ्री नहीं था, बाद में प्लास्टिक का वो बाउल फ्री हो गया था तो मैंने आटा जो है ना वो उसके अंदर कर दिया था। तो ये मैदा सबसे पहले मैं खोल के डाल रही हूँ। और ईद की प्रिपरेशंस आपकी कैसे जा रही थी? अब तो ईद बेशक गुजर चुकी है, लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दी रमज़ान गुजरा, बहुत जल्दी ईद जो है ना गुजर गई। पता ही नहीं लगता, इतनी ना मज़ा इतना आ रहा होता है और फ़ौरन गुजर जाती है ईद। ईद हम कर रहे होते हैं, प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं, इतनी तैयारियाँ कर रहे होते हैं, लेकिन ईद बहुत जल्दी गुजर जाती है, जैसे रमज़ान बहुत जल्दी गुजर गया। तो ये यीस्ट हम लोग सबसे पहले डालेंगे। ये इंस्टेंट यीस्ट है, तो रोज़मोर की मैंने यीस्ट ली है, वो मैंने ऐड की है। साथ मैंने शुगर ऐड कर रही हूँ। शुगर ऐड करने के बाद हम लोग सॉल्ट वगैरह ऐड करेंगे। ये इंस्टेंट यीस्ट है इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट डाल दिया है। आप लोग चाहें तो इसको नीम गर्म पानी या नीम गर्म दूध जो है उसके अंदर भी डाल के आप उसको थोड़ी देर के लिए रख दें। और फिर उसके बाद उसको जो है ना जब वो थोड़ी सी राइज़ हो जाए तो आप मतलब यानी कि आपको लगे कि ये ठीक है तो फिर आप लोग उसकी डो बनाएं। तो दूध मैंने जो है ना नीम गर्म कर लिया था और फिर उसके बाद मैं जो है ना इससे हमेशा डो बनाती हूँ। इलेक्ट्रिक बीटर के साथ मेरी ये वाली नोज़ल्स आती हैं, इससे मैं जो है ना डो बनाती हूँ। तो ये क्या नाम है, मैं डो बना रही हूँ। साथ साथ ये एक हैंड से जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल था बनाना वीडियो, लेकिन फिर भी जो है ना मैं थोड़ी बहुत ही बना लेती हूँ। आमना जो थी ना उस वक्त अपने कज़न्स के साथ जो है ना बहुत ज़्यादा वो थी, बिज़ी थी कि वो खेल रही थी उनके साथ। और चांद रात वाले दिन तो आपको पता है वैसे भी बहुत ज़्यादा काम होता है तो टाइम नहीं मिल रहा होता, लेकिन बस फिर भी बंदा मेरे से वीडियो बनाई नहीं जा रही थी, लेकिन मैंने कहा कुछ कुछ तो क्लिक्स आप लोगों के लिए वो कर लूँ, शूट कर लूँ। फिर मैंने एंड पे जो है ना थोड़ा ऑयल डाला और उसके बाद ऑयल डाल के भी मैंने उसको और ज़्यादा थोड़ा सा नीट कर लिया जब तक वो स्मूथ डो नहीं बन गई। इस तरह हम लोग स्मूथ डो बना के जो है ना इसको हम लोग ग्रीस जो बाउल है ना उसके अंदर वो करके रख देंगे, कवर करके रख देंगे जब तक वो राइज़ ना हो जाए। 2 आवर्स के लिए मैंने रख दी थी। जैसे फिर टाइम मिला था तो फिर मैंने बना ली थी। ये मैंने रोज़ा खुलने से पहले, क्योंकि ज़्यादातर हमें पता ही था कि 29 रोज़े ही होने हैं। कहा जा रहा था कि 29 ही होंगे और पिछली बार 30 हो गए थे, तो फिर मुझे भी पूरी उम्मीद थी कि 29 ही होने हैं। तो मैंने डो जो है ना ये शाम को बना ली थी और फिर मैंने बाउल जो है ना उसको ग्रीस करके ना उसके अंदर मैंने रख दी थी डो को। और ये देखें 2 आवर्स बाद जो थी ना डो मेरी राइस हो चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा देखें हो गई है। तो फिर उसके बाद मैंने चिकन ब्रेड वगैरह बनाना शुरू की। और क्या नाम है, चिकन ब्रेड के लिए मैंने जो है ना एक समझे रोटी बेल ली ओवल शेप में। और फिर उसके बाद जो मैंने चिकन का मटेरियल आप लोगों के सामने बनाया था वो मैंने लगाया। और मैंने थोड़ी सी वाइट सॉस भी प्रिपेयर की थी, थोड़ी थोड़ी मैं वाइट सॉस भी ऐड कर रही थी, चीज़ वगैरह डाल के, मोज़रेला चीज़ डाल के मैंने प्रिपेयर की थी। तो वो स्वाद किया। ये देखें इस तरह फिर मैंने उसको वो कर दी शेप। आप लोग दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं, मुख्तलिफ शेप से आप कोई भी शेप की बना सकते हैं। और फिर उसके बाद आप इसको यहाँ से उसके ऊपर उठा के रखते हैं। ये जो डो थी ना वो क्या नाम है 2 आवर्स में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ जो थी ना वो हो गई थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छी राइज़ हुई थी, मतलब बहुत अच्छी जो है ना शेप आ गई थी बाद में। और फिर साथ साथ मैंने जो है ना गजरेला बनने रखा था, तो मैंने उसके लिए 5 to 6 kg मेरे पास मिल्क था, उसको मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था। जब वो बॉयल होना शुरू हो गया तो फिर मैंने उसके अंदर गाजरें जो थी ना 2 वो कश करके तो मैंने वो ऐड कर दी बारीक वाली ना उससे कश से। और फिर इलायची डाल के ना मैंने उसको पकने रख दिया। और दूध वो जो राइस थे वो मैंने बॉयल कर लिए थे, उनको भी मैं ग्राइंड कर लूँगी। दूध एक तरफ से मैंने बॉयल होने रखा था, ये देखें ग्राइंड करके मैंने राइस भी उसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और अब ये पकती रहेगी खीर। चम्मच बस आपने साथ साथ हिलाई जाना है, थोड़ी थोड़ी देर बाद ना चम्मच हिलाई जाएंगे। दूसरी साइड पे जो है ना मैं चिकन प्रिपेयर करी थी, उसके लिए मैक्रोनी के लिए प्रिपेयर करी थी कल मैंने। मतलब थोड़ी देर पहले मैं उससे कर लिया था, पिज़्ज़ा वगैरह के लिए कर लिया था और बाकी चिकन ब्रेड वगैरह का भी सब कुछ कर लिया था प्रिपेयर। ये जो थे ना मैंने उसका कर लिया, मैक्रोनी का मुझे कम लग रहा था वो भी मैंने प्रिपेयर करके रख लिया। खीर देखें हमारी कितनी ज़्यादा पक चुकी है, इसका कलर जो है ना देखें रेडिश उसमें आ गया, टोन में आ गया पक पक के। तो अब हम लोग जो है ना इसके अंदर बादाम को मैंने छिलके उतार लेने और ये मैंने कैरामल बना के मतलब चीनी को जो है ना मेल्ट करना है। जब कैरामल कलर आ जाएगा उसका तो फिर हम लोगों ने इसको ऐड कर देना खीर के अंदर, इससे खीर का कलर और ज़्यादा प्यारा हो जाएगा। आप लोग क्या नाम है ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीनी, जितना आप लोगों का दूध है आप लोग तेज़ चीनी खाते हैं ये, अब ये तो हर कोई ना अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीनी ऐड कर कैरामल यानी कि ऐड करके डाले। ये साथ साथ मैंने अपना पिज़्ज़ा जो है वो भी शुरू कर दिया था बनाना। पिज़्ज़ा ये मैंने थोड़ी सी इस पर वाइट सॉस लगाई थी उस पर, और थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस लगा के और सारे ये चिकन टिक्का वगैरह रख के
उसके बाद उसके ऊपर चीज़ ऐड कर दी थी। मोज़रेला चीज़ मैं सिर्फ यूज़ करती हूँ। और फिर उसके बाद उसके अंदर मैंने ऊपर कॉर्न वगैरह और शिमला मिर्च ये ऐड कर दिए थे। अब मेरी खीर काफ़ी पक चुकी थी तो फिर मैंने इसके अंदर बादाम और काजू वगैरह ऐड कर दिए थे। पिस्ते में और नारियल में लाई हुई थी कटा हुआ, लेकिन वो मैं ऐड करना जो है ना एकदम जहन से निकल गया। काफ़ी सारा काम था ना, तो वो जहन से निकल जाता है। और ये मैंने जो है ना बाउल्स के अंदर खीर जो है वो डाल दी है। और फिर उसके बाद उसके ऊपर मैं गार्निशिंग के लिए बादाम वगैरह ऐड कर रही हूँ। और मैंने चांदी के वर्क बाज़ार से लाई थी, वो मैंने डाले थे, लगाए थे उसके ऊपर, कि मुझे ना प्रेजेंटेशन बहुत प्यारी लगती है खीर की, इस तरह चांदी के वर्क लग के ना। और खीर बहुत मज़े की बनी थी। जब इतनी ज़्यादा पकी हो इतनी देर तो चीज़ मज़ेदार ही बनती है। और यहाँ पे मेरे हाथ ना थोड़े बहुत वो पहले भी काम पर रहते कि काम कर करके ना उस वक्त से। तो ये देखें मैंने कितने सारे पिज़्ज़ाज़ और चिकन ब्रेड्स जो है ना वो रेडी कर ली थी कि ईद वाले दिन बस हम लोग रेडी होके आराम से रेडी हुए होते हैं, तो मेहमान गेस्ट आते हैं तो हम लोग बस फ़ौरन निकालें, गरम करें और सर्व करें। तो शामी कबाब मैंने साथ उस दिन कर लिए थे कि शामी कबाब भी बना के रखे हुए थे, वो मैंने साथ फ्राई कर लिए थे। चिकन ब्रेड्स कर लूँगी साथ। मैंने मैक्रोनी यानी कि बनानी थी पास्ता टाइप, वो पास्ता जो है वो मैंने कहा ईद वाले दिन ही ना फ्रेश बना लूँगी सुबह के टाइम ना। और हमारे घर चना चाट बननी थी साथ, जो है वो सेवियाँ ज़रूर बनती हैं, तो ये सेवियाँ बनी। और साथ जो है ना मैं प्रिपेयर कर रही थी, ये देखें, पास्ता का। और यही था मेरा जो है ना छोटा सा व्लॉग, और यहीं पे मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पायों का बोंग पाए का सालन बन रहा था साथ। और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट